जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि अगर आप फाइवर पे आपकी स्केल का टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आप अपनी फाइवर की गिग को कैसे पब्लिश कर सकते हैं। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारा जो है वो एसईओ का टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम अपनी गिग को कैसे अभी पब्लिश करें, कि हम अपना अकाउंट को डिलीट करके नया अकाउंट बनाएं या हमें इसका सोल्यूशन बताएं। तो आज की वीडियो में इस चीज़ का आपको मुकम्मल सोल्यूशन विद एग्जांपल विद प्रूफ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका फाइवर का स्किल टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप अपनी गिग को कैसे पब्लिश करेंगे कि आपकी गिग जो है वो प्रॉपर इंडेक्स भी हो, उस पर आर्डर भी आए, उसको प्रॉपर रैंक भी हो और आपकी गिग उसी कैटेगरी में पब्लिश भी हो जाए जिसमें आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। तो ये 2-4 दिन पहले मैंने ये एक गिग बनाई थी एसईओ की इस अकाउंट पे जो आपके सामने ओपन हुआ है। ये गिग आपके सामने है। तो ये मैंने गिग पब्लिश की थी। तो 2-4 दिन पहले मैंने ये गिग बनाई। अभी आज फाइवर का नोटिफिकेशन आया है कि यूर गिग इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी मोस्ट DAR वाज मूव टू एन अदर कैटेगरी। तो मैंने ये पहले भी नोट किया था, मुझे पहले भी पता था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ऐसा किया कि मैं इसके वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होता क्या है कि फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो हर 15 दिन 10 दिन के बाद इस सिस्टम को खुद ब खुद ही आपकी गिग को मुख्तलिफ कैटेगरीज में मूव करता रहता है। फ़र्ज़ कि अगर आप उसको रॉन्ग कैटेगरी में अपनी गिग पब्लिश कर देते हैं, फ़र्ज़ कि आप अपनी एसईओ की गिग को अगर डाटा एंट्री की कैटेगरी में आप पब्लिश कर देते हैं तो फाइवर का सिस्टम खुद उसको चेक करके इसको एसईओ की कैटेगरी में ले जाता है। उससे फ़ायदा में ये होता है कि अगर हमारा टेस्ट क्लियर ना भी हो तो हमारी गिग उसी कैटेगरी में खुद मूव कर देता है फाइवर। और ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि अगर हमारा एसईओ का भी इस अकाउंट पे एसईओ का टेस्ट जो है वो फेल हो चुका था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने उसको जो है वो दूसरी कैटेगरी में पब्लिश कर दिया। तो अब इनका मैसेज आया कि आपकी गिग जो है वो प्रॉपर यानी कि उस कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद मैंने इसको इधर लिखा था गेस्ट पोस्ट में या अदर कैटेगरी में रखा हुआ था। तो फाइवर का सिस्टम खुद ही इसको प्रॉपर कैटेगरी में ले गया है, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज एसईओ। प्रॉपर इंडस्ट्री इसकी यही थी जिसमें अभी ये शो हो रही है। लेकिन क्योंकि मेरा टेस्ट पास नहीं हुआ था इसलिए मुझे मजबूरन जो है ना वो दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ी। लेकिन फाइवर ने इन कीवर्ड्स को डिटेक्ट किया और मेरी गिग को खुद ही इस जो ओरिजिनल जो उसकी सही कैटेगरी थी उसमें मूव कर दिया है। तो इनका नोटिफिकेशन आ गया कि आप देख लें, अगर इसमें आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसमें चेंजिंग करना चाहूँ तो यहाँ मैं एडिट करके इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी इसी कैटेगरी में भी रहेगी। तो कहने का मकसद ये है कि अभी मैं आप लोगों के साथ एक और इसी एसईओ से रिलेटेड गिग इस अकाउंट पे बनाऊंगा जो अभी आपके सामने ये ओपन है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपका मसला है कि हमारा टेस्ट स्किल टेस्ट पास नहीं हुआ, तब हम अपनी गिग को कैसे इंडेक्स कर सकते हैं या उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू गिग पे करता हूँ। मैं आपके सामने एसईओ की गिग बनाऊंगा जो कि एसईओ से रिलेटेड होगी। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ये दिखाऊंगा कि जब आप लोग इस तरह की गिग बनाकर पब्लिश करेंगे, अगर फाइवर आपसे टेस्ट मांगता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये चीज़ आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका टाइटल लिखा कि आई विल इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी मोस्ट DHRF डोमेन रेटिंग DR 60+ बाई बैकलिंक्स। तो ये मैंने टाइटल लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैं जो इसकी असल कैटेगरी है वो है डिजिटल मार्केटिंग और इसकी सब कैटेगरी बनती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद इसकी सर्विस टाइप बनती है ऑफ पेज एसईओ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं मार्केटिंग या फूड या फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस 2-4 इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, या जितनी मैं चाहूँ इस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे फाइवर चॉइस दे रहा है कि मैं ज़्यादा सेलेक्ट करूं तो मैं ज़्यादा सेलेक्ट करूंगा। आप भी ऐसा करना, उससे ये होता है कि आपकी गिग ज़्यादा जगहों पे शो होती है। उसके बाद लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये मेरी गिग जो है वो पब्लिश नहीं होगी, क्योंकि जब मैं इसको पब्लिश करने की कोशिश करूँगा तो फाइवर मुझसे बाद यहाँ पे मैं इसको एग्री करके, क्योंकि जब ये मुझसे टेस्ट मांगेगा, टेस्ट मेरा क्लियर नहीं है, तो फिर मैं इसको कैसे पब्लिश कर सकता हूँ, फिर मैं ये आपको दिखाऊंगा।
तो यहाँ पे मैंने इसके पैकेजेस के नाम रखने हैं उसी तरह, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में पैकेज के नाम रख दिया। यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि आई विल इंक्रीज DA 20। यहाँ पे मैं बेसिक पैकेज में 20 लिख देता हूँ, DA अप टू 20 प्लस बाय पैक लिंक्स। तो ये मैंने पहले पैकेज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया, दूसरे पैकेज का मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट करके इसमें सिर्फ मैं यहाँ के 20 को मैं 35 कर देता हूँ और तीसरे पैकेज में यहाँ पे 60 प्लस कर देता हूँ। यानी कि पहले पैकेज में मैं किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को 20 तक ले जाऊँगा, दूसरे में 35 तक और तीसरे में मैं डोमेन अथॉरिटी को 60 प्लस करके दूंगा। तो ये कैसे होना है, ये तो बैकलिंक के ज़रिए होना है। तो मैं बैकलिंक बनाऊँगा, उसके बाद ये जो इनकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये स्किल सीखनी है तो फिर आपको प्रॉपर उसको सीखना, लर्निंग करना होगी, सीखना होगा कि कैसे ये बैकलिंक बनाकर हम किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वो एक प्रॉपर स्किल है और ऑपरेट स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं इसको, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये गिग पब्लिश नहीं होगी क्योंकि मेरा इसमें टेस्ट पास नहीं हुआ। तो पहले पैकेज की प्राइस में $10 रख देता हूँ, दूसरे की $20, इसकी $30 रखता हूँ और तीसरा पैकेज जो है उसकी मैं $60 रख देता हूँ। ये मैंने प्राइस सेट कर दी। उसके बाद मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू किया। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो ये मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन ले लिया। अगर आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन लिखने में किसी किस्म का मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें या हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपके अकाउंट्स को चेक कर लेंगे और आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे जितना हो सके। आपको गिग बनाने में, अकाउंट बनाने में या किसी भी किस्म का मसला है तो हम उसको हैंडल करेंगे, हमारी टीम उसको हैंडल करेगी। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी रिक्वायरमेंट लिखता हूँ तो रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए उसका सिर्फ वेबसाइट का URL चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद ऐड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी पिक्चर्स। यहाँ पे अभी मैंने पिक्चर लगानी है। पिक्चर जो है वो आपका थंबनेल होता है, आपकी गिग का थंबनेल होता है। तो यहाँ पे मैं इसको पिक्चर को लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर सेव की हुई हैं SEO से रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ। आप यहाँ से 3 पिक्चर ले सकते हैं, मैं आप 3 ही ले लेता हूँ। आप एक पिक्चर को भी 3 बार अपलोड कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं होता। अक्सर फ्रेंड्स पूछते हैं कि अगर हमारे पास एक पिक्चर है तो क्या हम उसको 3 बार लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप 3 बार उसको अपलोड करके यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे ही अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अभी यहाँ पे असल चीज़ आपको शो होगी। पब्लिश गिग से पहले ये कहता है कि स्किल टेस्ट लें। अभी अगर तो आप स्किल टेस्ट कर लें तो अच्छी बात है, अभी क्योंकि अभी मुझे स्किल टेस्ट मैंने नहीं करना। और मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में प्रूफ दिखाया था कि मैंने किसी दूसरी कैटेगरी में इसको पब्लिश कर दिया था, पब्लिश हो गई थी, फिर फाइवर के सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो ऑफ पेज SEO में शो करवा दिया, उसको मूव कर दिया दूसरी कैटेगरी में जो उसकी प्रॉपर कैटेगरी थी। अभी मैं नहीं चाहता कि टेस्ट पास करूं, या मैं टेस्ट की ट्राई करते हैं आप लोग और आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो आप अक्सर दोस्त ये करते हैं कि या तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि अभी हम ये स्किल नहीं ऑफर कर पा रहे, या फिर वो ये कि अकाउंट को डिलीट करके नया अकाउंट बनाते हैं। तो दोनों सूरतों में आपका नुकसान होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेथड क्या है, ट्रिक क्या है कि आपकी गिग जो है वो इसी कैटेगरी में पब्लिश हो जाएगी और आपको टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। तो आपने फर्स्ट पे आ जाना है, यहाँ पे ओवरव्यू पे दोबारा पे फर्स्ट पे आ जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था टाइटल में। और यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट उसी तरह रहने देना डिजिटल मार्केटिंग में। और यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इसको आपने यहाँ से चेंज कर देना है, इसको आपने अदर कर देना है। अदर के यानी कि डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद अदर, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। आपने सिर्फ इतना सा काम करना है। आप देखेंगे कि 2-3 दिन के बाद जो है ना वो, या 10 दिन या इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, आपकी ये गिग
बाकी आपने उसी तरह रिवीजन अनलिमिटेड रख देनी है, ये तो सिंपल सा है। बाकी आपके उसी तरह सारा कुछ हुआ है, पैकेज भी उसी तरह सेट है, प्राइस भी उसी तरह सेट है। यानी कि आपने एसईओ की जगह पे अदर कर देना है कैटेगरी में। लेकिन आपकी ये जो है गिग वो कुछ दिन के बाद फाइवर का सिस्टम खुद इसको एसईओ और ऑफ पेड कैटेगरी में खुद ही इंडेक्स करवा देगा, मूव कर देगा। तो आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह करके ये बाकी सारी उसी तरह पिक्चर्स आ गई, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अभी मुझसे ये टेस्ट नहीं लेगा। आप देखना, ये देखें ऑलमोस्ट देयर पब्लिश गिग का ऑप्शन आ गया, जबकि पहले ये पब्लिश गिग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो ये था मेथड और ये था तरीका कि आप बगैर स्किल टेस्ट दिए फाइवर पर अपनी गिग को कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो ये देखें प्रॉपर गिग पब्लिश हो चुकी है और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया कि कैसे ये फाइवर का सिस्टम जो है ना, ये देखें यूर गिग इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी वाज मूव टू अनदर कैटेगरी। तो ये था तरीका। तो उम्मीद है आज की वीडियो में भी आपको फाइवर की गिग से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों